Hello everyone, in this video we are going to discuss about important concepts and theories सोशोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी हैं। ये वीडियो हिंदी में रहने वाला है और नेक्स्ट वीडियो हम इंग्लिश में भी कवर करेंगे। उसमें मैं सारे सोशोलॉजी के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट जेआरएफ से रिलेटेड हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंसेस से रिलेटेड हो। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये एक मैराथन टाइप की क्लास होगी और मैं सारे इन टॉपिक्स को एक एक करके आपके सामने पढ़ूंगी और इनसे रिलेटेड जो भी और कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लूँगी साथ में। सो लेट्स स्टार्ट। प्राथमिक समूह चार्ल्स एच कूले। एक सेकेंड, मैं इसको जूम कर देती हूँ, आप लोगों को देखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। प्राथमिक समूह चार्ल्स एच कूले, सकारात्मक एवं नकारात्मक समूह न्यूकॉम, संदर्भ समूह हर्बर्ट हाइमेन, लघु समुदाय रॉबर्ट रेडफील्ड। संदर्भ समूह हर्बर्ट हाइमेन ने दिया है, बाद में इसका रॉबर्ट के मर्टन ने भी यूज़ किया था। संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास। सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट इमाइल दुर्खीम। स्थानीयकरण मैकिम मेरिट। मैकिम मेरिट जो हैं इन्होंने पैरोक्लाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, उसी को हिंदी में स्थानीयकरण कहते हैं। प्रकृतिवाद मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद दिया है जिसे हम नेचुरलिज्म कहते हैं, और एनिमिज्म का कंसेप्ट दिया है टाइलर ने। अंत्य समूह और बाह्य समूह समनर। प्रकट और अप्रकट प्रकार रॉबर्ट के मर्टन। मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन भी कहते हैं इसे। सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल E.A. रॉस। मुख्य भूमिका की रोल E.T. हिलर। संस्था का विकास समनर। विलासी वर्ग का सिद्धांत थॉस्टिन वेबलेन। थॉस्टिन वेबलेन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन। ठीक है, कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ साथ द थियरी ऑफ लीजर क्लास 1899 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, ये भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत ऑसवाल्ड स्पेंगलर। लुकिंग ग्लास सेल्फ स्वदर्पण का सिद्धांत चार्ल्स एच कूले। सांस्कृतिक विलंबना कल्चरल लैग ऑकबर्न। कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट ऑकबर्न ने दिया था और टेक्नोलॉजी लैग का कॉन्सेप्ट मैकाइवर ने दिया था। सांस्कृतिक क्षेत्र हर्स्कोविट्स। संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप ओटो क्लाइनबर्ग। ये सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत टॉलकोट पार्सन, जिसे सोशल सिस्टम थियरी ऑफ सोशल सिस्टम भी कहते हैं। जेमिनसाफ्ट एंड जेसिलसाफ्ट टॉनिस। जेमिनसाफ्ट एंड जेसिलसाफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बाय टॉनिस, और इसको जनरल विल एंड एसेंशियल विल के साथ भी कनेक्ट करके पढ़ा जाता है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इमाइल दुर्खीम। समाज की सावयवी अवधारणा हर्बर्ट स्पेंसर। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर। इसके साथ ही टॉलकोट पार्सन्स। सामाजिक प्रणाली की अवधारणा क्रियात्मक दृष्टिकोण पैटर्न वेरिएबल्स विन्यास प्रकार अंतर। प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स। प्रकार्यवाद और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, पैटर्न वेरिएबल्स में आपने पढ़ा ही होगा AGIL का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें एडेप्टेशन गोल अटेनमेंट इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी ये चारों के चारों पैटर्न वेरिएबल्स हैं। ठीक है, रॉबर्ट के मर्टन प्रकार्य की अवधारणा रेफरेंस ग्रुप थियरी प्रकार्यात्मक विश्लेषण के आधार तत्व यानी कि पॉस्टुलेट्स ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। प्रकार्यात्मक विश्लेषण का प्रतिरूप पैराडाइम के कॉन्सेप्ट को आप थॉमस कून से ना कनेक्ट करें। यहाँ पर प्रकार्यात्मक विश्लेषण का प्रतिरूप की अगर बात की जाएगी यानी कि फंक्शनलिज्म में अगर पैराडाइम की बात की जाएगी तो रॉबर्ट के मर्टन होंगे। वैसे पैराडाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है थॉमस कून ने। फिर आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है सोशियोलॉजी के और बहुत क्वेश्चंस आते हैं इनसे हर एग्जाम में। तो इन्होंने दिया था ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्लास कॉन्फ्लिक्ट। उत्पादन की शक्तियाँ यानी कि इसको कहते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड इनका जो कॉन्सेप्ट था रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कार्ल मार्क्स से रिलेटेड हैं। थियरी ऑफ एलिनिएशन ये कार्ल मार्क्स का है। एलिनिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने फेबरबैक से लिया था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक परिवर्तन एवं क्रांति। मैक्स वेबर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आइडियल टाइप आदर्श प्रारूप। धर्म के संबंध में वेबर का तुलनात्मक अध्ययन। धर्म की अगर हम बात करें तो रिलीजन की जो स्टडी है स्टडी ऑफ रिलीजन सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मैक्स वेबर का उसमें। और इन्होंने सिक्स टाइप के रिलीजन्स की स्टडी की थी। सिक्स रिलीजन्स की इन्होंने स्टडी की थी। और वो कौन कौन से रिलीजन है ये आपका काम है, उसको सर्च करें आप, इससे आप लोग ज़्यादा भी पढ़ेंगे, उनके बारे में आप थोड़ी सी स्टडी भी करें।
प्रोटेस्टेंट नैतिकता तथा पूंजीवाद की प्रकृति, ये इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी है। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, धर्म और आर्थिकी, शक्ति और सत्ता की अवधारणाएं, सामाजिक क्रिया के प्रकार, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, तार्किक दृष्टिकोण, मूल्य विमुक्त समाजशास्त्र। जब भी वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात आए तो आप आंख बंद करके मैक्स वेबर टिक कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेट जेआरएफ में बहुत बार पूछा गया है। वस्टेहन की जो थियरी है वो मैक्स वेबर ने दी है। और वस्टेहन क्या है? वस्टेहन इनकी एक मेथडोलॉजी भी है, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है ये, ठीक है, कि आप सामने वाला जो भी काम कर रहा है उसको किस तरीके से समझ रहे हैं। और ये ही एक ऐसी स्टडी थी, यानी कि मैक्स वेबर का जो कॉन्सेप्ट था इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, वो अल्फ्रेड सूज ने भी यूज़ किया था, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। राजनीतिक वर्ग, कुलीन तंत्र का लौह नियम, ये भी मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम आ जाते हैं अगस्ट कॉम्ट पर। अगस्ट कॉम्ट का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विज्ञानों का वर्गीकरण, चिंतन के 3 स्तरों का नियम, ठीक है, ये आपको पता होगा, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविज्म, ये इनके 3 स्तर इन्होंने बताए थे। सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रत्यक्षवादी योजना अगस्ट कॉम्ट का, आत्महत्या का सिद्धांत यानी कि सुसाइड, ये इमाइल दुर्खीम का है। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत इमाइल दुर्खीम का है। इमाइल दुर्खीम ने टोटम वर्ड से अपने रिलीजन को समझाया था। उन्होंने बताया था कि हम कोई भी चिन्ह, कोई भी पत्थर, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमारी सेंटिमेंट के साथ जुड़ी हो, उसको उन्होंने टोटम कहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। आर्थिक प्रतिस्पर्धा का नियम थॉर्स्टीन वेबलेन, संघर्ष का सिद्धांत सिमेल, पावर एलिट थियरी सी राइट मिल्स, संघर्ष प्रकार्यवाद लेविस कोजर, औपचारिक संघर्ष का सिद्धांत थियोडोर केपलॉफ, विश्लेषणात्मक संघर्ष का सिद्धांत रैंडल कॉलिंस, व्यक्तिवादी विनिमय सिद्धांत जॉर्ज सी हुमान्स, एनोमी की अवधारणा इमाइल दुर्खीम, विवेकवाद और रोमांटिक आदर्शवाद G.H. मीड, सिंबॉलिक इंटरेक्शन का सिद्धांत जॉन किंच, ये यहाँ पर जॉन किंच दिया हुआ है, बट ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की जब बात आएगी तो आप G.H. मीड को ध्यान में रखें। G.H. मीड बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की में, और हमारे सिलेबस से रिलेटेड अगर आप देखें, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को G.H. मीड से ही कनेक्ट करके पूछते हैं। और अगर आप G.H. मीड इस सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में भी इम्पॉर्टेंट है, और G.H. मीड को के ऊपर हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है नॉर्मली, चाहे वो G.H. मीड के वर्क से रिलेटेड हो, उनकी बुक्स से रिलेटेड हो। इनकी सेल्फ एंड माइंड करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी स्टेजेस की 3 स्टेजेस बताई थी, इमिटेशन स्टेज, प्ले स्टेज, गेम स्टेज, तो वो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट जेस्चर, सिग्निफिकेंट सिम्बल्स, सिग्निफिकेंट अदर्स, जनरलाइज्ड अदर्स, ये इनके बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इन सारे की टर्म्स को आप लोग ध्यान में रखें। उसके अलावा नेक्स्ट पर आते हैं फिनोमिनोलॉजी की बात की गई है एडमंड हसेल ने। तो एडमंड हसेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिनोमिनोलॉजी के लिए। और इसके अलावा एक जो फिनोमिनोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, ऑल्दो एडमंड हसेल ने फिनोमिनोलॉजी को स्टार्ट किया था, लेकिन फिनोमिनोलॉजी के जो फादर कहे जाते हैं वो हैं अल्फ्रेड सूज। अल्फ्रेड सूज को इसके फादर के नाम से जाना जाता है। एथनोमेथोडोलॉजी हेराल्ड गारफिंकल, नैतिक विकास का सिद्धांत जॉन पियाजे, सामाजिक संविदा का सिद्धांत हॉब्स, लॉक और रूसो, तीनों ने ही इसकी बात की है। हरिजन एलिट डॉक्टर सच्चिदानंद। जब आप डॉक्टर सच्चिदानंद की बात करेंगे तो आप एक चीज़ और ध्यान रखें, इन्होंने क्रिमिनोलॉजी में बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और उसमें से एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओपन जेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आदर्शात्मक संस्कृति पिट्रिम ए सोरोकिन। सोरोकिन ने कल्चर के ऊपर बोला था आइडियलिस्टिक कल्चर, इसको आप याद रखें। पंच परंपरा सूत्र डॉक्टर श्यामाचरण दुबे, SC दुबे। धर्म का उद्विकास EB टाइलर। चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत टॉइनबी। सांस्कृतिक लय थीम का सिद्धांत दिया था ऑपलर ने। कल्चरल थीम का कॉन्सेप्ट दिया था ऑपलर ने। समूह मन का सिद्धांत यानी कि ग्रुप माइंड का सिद्धांत दिया था मैकडूगल और लीबा ने। संस्कृति संकुल कल्चरल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था विस्लर ने, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इनके बारे में। जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत ऑक्यूपेशनल थियरी ऑफ
कास्ट दी है वो दी है नेसफील्ड ने। कास्ट के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, अक्सर पेपर में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप कास्ट को एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। वस्टेन की थियरी मैक्स वेबर हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पैटर्न ऑफ कल्चर रूथ बेनेडिक्ट। समाजमिति सोशियोमेट्री मोरेनो। की स्टेटस की जो अवधारणा थी वो दी थी E.T. हिलर ने। मेरे को यहाँ पर कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि इस पर ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाता है। ये नेसफील्ड का इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसके साथ ही मैं आपको और थोड़ी सी चीज़ें और भी बता देती हूँ कि इसके अलावा जो रेशियल ओरिजिन था, ऑक्यूपेशनल ओरिजिन की जब बात की थी वो तो की थी आपकी नेसफील्ड ने, ठीक है। एक सेकेंड, ऑक्यूपेशनल की बात की थी नेसफील्ड ने, लेकिन रेशियल ओरिजिन की जो बात की थी वो की थी रिजले ने। रिजले के अलावा N.K. दत्त थे, G.S. खुरिये थे, S.C. रॉय थे, और भी और चीज़ें भी, जैसे प्योरिटी एंड पॉल्यूशन इन कास्ट, वो बात की थी लुई डूमो ने। कर्मा धर्मा की बात की थी बोगोल ने। संस्कृताइजेशन की बात M.N. श्रीनिवास ने की है इसमें। क्लोज्ड ऑर्गेनिक ग्रुप किसने कहा है कास्ट को? तो कास्ट को क्लोज्ड ऑर्गेनिक ग्रुप कहा है बेले ने, ठीक है। F.G. बेली याद रखना आप। इसके अलावा कास्ट इज़ अ क्लोज्ड ऑर्गेनिक ग्रुप हट्टन ने भी कहा है। ये कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है इस पर, तो ये दोनों थिंकर्स आपको याद रखने हैं कि कास्ट इज़ अ क्लोज्ड ऑर्गेनिक ग्रुप आए तो हट्टन लिखना है या बेले लिखना है। टिक मार्क के लिए आता है जनरली, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शंस में हट्टन होता है, तो हट्टन लगाएं आप। अगर हट्टन ना है तो F.G. बेली लगा दें, ठीक है। कास्ट इज़ अ क्लोज्ड क्लास किसने कहा है? तो वो कहा है मजूमदार एंड मदान ने, ठीक है। कास्ट इज़ अ क्लोज्ड क्लास। कास्ट इज़ एन एनक्लोज्ड क्लास किसने कहा है? तो वो कहा है अम्बेडकर ने, B.R. अम्बेडकर ने। कास्ट इज़ अ क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप किसने कहा है? वो कहा है वेबर ने। और C.H. कूले ने क्या कहा है? C.H. कूले की जो डेफिनेशन है वो सबसे लंबी डेफिनेशन है कास्ट के ऊपर। व्हेन अ क्लास इज समवॉट स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी, जब कास्ट जो है स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाली होती है, तब हम इसको कास्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जब कोई भी वर्ग ऐसा हो कि वो हस्तांतरण हो रहा हो उसका, तो उसको हम जाति कहेंगे। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं कास्ट से रिलेटेड जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने इसको यहीं डिस्कस कर लिया है। सो फॉर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए आप सोशोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।